चलिए, अगर आप लोग 10 का या 12वीं का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको यह बात जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने बहुत चीज़ ऐसे पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं और एग्ज़ाम पेपर में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए हॉल में, तो क्या होता है, पता चलता है बाद में कि रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है बहुत कम नंबर आया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की कारण है कि आप में खुद गलतियाँ होती है, जो गलतियाँ को आप लोग नहीं देख पाते हैं, और वही गलती को आज हम बताएंगे आपको, ठीक है, जिसमें आप चाहें तो बहुत अच्छे मार्क ला सकते हैं। और वह मार्क्स दो तरीक़ा से देखिए आप अच्छे नंबर से ला सकते हैं। सबसे पहली बात, जिस क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं वह क्वेश्चन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा नंबर में आपका हैंड राइटिंग होना चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर आपके पास में परिपूर्ण है तो आपका अच्छा नंबर कोई काट नहीं सकता है। कोई भी टीचर्स वहाँ जाके जब कॉपी चेक करता है तो वो दो चीज़ को देखता है कि उसके आंसर बनाने की उसकी विधि क्या है, दूसरा नंबर में उसका हैंड राइटिंग कैसा है। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आपको हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिए, आप उसको सल्यूशन किए, लेकिन वह सल्यूशन ऐसे किए कि देखने के साथ लगता है कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाए। तो बताइए, मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा तो वो क्या करेगा, नंबर काटेगा ही नहीं काटेगा? बिल्कुल काट देगा। इसलिए आपको सबसे पहली बात है कि हाथ में गुण होना चाहिए, हैंड राइटिंग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली कम से कम 4 पेज राइटिंग लिखिए और वही क्वेश्चन को लिखिए, जो क्वेश्चन आपको याद करना हो उसी को राइटिंग के रूप में लिखिए। तो चलिए पहला फैक्ट जानते हैं कि किस कारण से नंबर कट जाता है। पहला क्वेश्चन, जैसे कि हम आज जाते हैं कि मैथ का एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी विद्यार्थी जाता है मैथ पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें क्या करता है कि जैसे कि मार्कशीट, पहला ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, और मार्कशीट किस प्रकार से भरा जाता है। और मार्कशीट में आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन होता है, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमको क्लिक करना पड़ता है, अर्थात उसको रंगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रंगाने के साथ साथ आप लोग थोड़ी सी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण से आपको मार्क्स नहीं आता है? जैसे मान लेते हैं कि आपका ये इस प्रकार से मार्कशीट का 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आप इसमें क्या करते हैं कि इसमें से मान लेते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन था जो कि बी सही है, आप इसको रंगा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, रंगा देते हैं, लेकिन आप किस प्रकार की पेन से रंगाते हैं, पेन पर भी निर्भर करता है बातें को। जैसे बॉल पेन, बॉल पेन देखे होंगे कि बॉल पेन का यूज हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि देखिए बॉल पेन में थोड़ी सी होती है कि हल्का से हाथ को उस पर स्पर्श करते हैं, पेन और कॉपी को हल्की से स्पर्श करते हैं तो उससे इंक निकल जाता है। और दूसरा पेन उस जगह अगर हम उसको कलर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर आप इसको जैसे कलर कर रहे हैं उस जगह वो थोड़ा सा धंस जाता है और मार्कशीट का, ठीक है, वो ऑप्शन धंस जाता है। धंस जाने के कारण से लेंस उसको कैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण से आपके मार्क छूट जाता है, और छूट जाने के कारण से आपका नंबर कम आ जाता है, ठीक है। ये आपका होगा और मार्कशीट गलतियाँ। अब इसमें आप सुधार कैसे कीजिएगा? पहला नंबर में आप इसको रंगा दीजिए, पूरा मार्कशीट को आप कलर कर लीजिए, जितना क्वेश्चन है उसका जितने सिलेक्शन किए हैं उसको रंगाने के बाद उस पेज को क्या कीजिए, मार्कशीट को उल्टा दीजिए, पलट दीजिए। पलट के उसके बाद जहाँ जहाँ कलर किया है उसको पीछे से थोड़ा सा फोर्स लगा के उस पर ऐसे हाथ को स्लिप कीजिए। और ऐसा करने से क्या होता है, जो इसमें आप कलर किए हैं वह स्लिप क्या होता है, वह रंगीन, वह आगे की ओर आ जाता है। आगे की ओर आ जाने के कारण से जैसे उसको मशीन में डालता है स्कैन करने के लिए, वो स्कैन ले लेता है और इससे आपको नंबर अच्छा रूप से आ जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर में जैसे कि उत्तर पुस्तिका को आप भरने के लिए जाते हैं, उत्तर पुस्तिका भरने से पहले आपको वहाँ पूछ लेता है कि आप कौन माध्यम से जवाब दे रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं इंग्लिश, चलिए मान लेते हैं कि इंग्लिश आपने सिलेक्शन किए, तो इस भाषा में क्या होता है कि आप जब कॉपी को बनाना शुरू करते हैं उसमें क्या करते हैं कि वहाँ हिंदी का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आप माध्यम इंग्लिश लिए हैं तो आपको पूरे कॉपी को इंग्लिश से ही, इंग्लिश वर्ड से ही आपको आंसर देना पड़ेगा, तब आपको अच्छे नंबर देगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो इसी कारण से आपका नंबर काट लेता है, ठीक है, कम कर दिया जाता है। दूसरा नंबर बात ये होता है, अगर आप माध्यम हिंदी ले लेते हैं, हिंदी में किसी प्रकार की जवाब देते हैं, हिंदी में क्या करते हैं, उत्तर लिख के, चलिए यहाँ तक तो सही है, उत्तर देकर आप सब्जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या करते हैं तो उसमें कहीं इंग्लिश का प्रयोग कर लेते हैं आंसर। ऐसा करने से वो गलत मान लेता है, क्योंकि आपको पहले वो सिलेक्शन देता है हिंदी या इंग्लिश, किस प्रकार से आप भाषा दे, किस प्रकार से आप उत्तर उसको देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ना करें। अगर इंग्लिश दे रहे हैं आप माध्यम, तो आपको हर एक पेज में आपको इंग्लिश वर्ड ही होना चाहिए, हिंदी का जगह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश बुक में इंग्लिश ही रहता है, हिंदी बुक में
हिंदी ही रहता है, ठीक है। और ऐसा कीजिएगा आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ये आपकी बोर्ड के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अगला बात ये होता है लिखने की तरीका, आप किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए, अब जैसे कि वहाँ लाइन बना रहता है इस प्रकार से, मान लेते हैं कि बुक का हम इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लाइन है। आप देखते होंगे 10 क्लास में अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं उसमें देखे होंगे इस प्रकार से आपको हेडलाइन दिया रहता है, इधर से भी और इधर से भी। हमें हमेशा याद रखना है कि इस पार्ट वाले में तो कुछ हमको लिखना ही नहीं है, इस पार्ट में हमें एक भी शब्द नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई आदमी यहाँ तक आया तो इसमें भी लिख देता है, जो भी रहते इस खटाल में भी लिख देता, लेकिन ऐसा करने से वो नंबर काट लेता है, क्योंकि इसी में आपको नंबर दिया जाता है। जो क्वेश्चन सही हुआ इसमें आपको नंबर दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसी में लिख देते हैं तो नंबर कहाँ पर देगा। पहला गलतियाँ यहाँ हुआ। दूसरा बात, आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या करते हैं, ये वाले जो खटाल होता है इसको छोड़कर आप इसी में एक नंबर देकर उत्तर देना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी गलत हो जाता है। तो आप पहला नंबर में जो क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं वह क्वेश्चन को इसमें लिखिए, इस खटाल वाले में, और उत्तर भी इसी में लिखिए। अगर हिंदी में दे रहे हैं तो उत्तर लिखिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम में अगर मैथ का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए, सोल्यूशन, और डैश देकर उसका नंबर देकर और उसको बनाना यहाँ से शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप ज़रूर है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क दे सकता है, ठीक है। धन्यवाद।